नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मिडवेल हिस्ट्री से अकबर का जो टाइम पीरियड था, किस टाइम पीरियड में उसने रूल किया, कौन कौन से फैक्ट हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है अकबर की, और राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी अबाउट अकबर, ये सारे जो मेन मेन की पॉइंट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अकबर, ये चल रहा है मुग़ल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत हमने कवर कर ली, जिसमें 5 डायनेस्टी थी, जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी पढ़ी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। 5 डायनेस्टी पढ़ी हैं दिल्ली सल्तनत में, वो आपने देख ली होंगी। उसके बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। ये नॉर्थ वाले रीजन में लगभग रूल करते हैं, नीचे कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी क्या मतलब, साउथ वाला रीजन भी एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन नीचे साउथ में ज़्यादा रूल नहीं कर पाते हैं। कभी विजयनगर एम्पायर आ जाता है, फिर आप दूसरे एरिया में देखोगे बहामी किंगडम का रूल देखोगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। या फिर इंडिपेंडेंट जो रूलर हैं, राजपूत हैं, वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं। वो आप दूसरी साइड में जब हम राजपूत पढ़ेंगे, साउथ जो इंडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस किस राजा ने किस किस टाइम पीरियड में रूल किया, वो अलग से। हम फिलहाल सिर्फ मुग़ल एम्पायर पे फोकस कर रहे हैं। मुग़ल एम्पायर में कौन कौन सा जो रूलर आया उसके बारे में। तो आज है अकबर। अकबर के बारे में देखो भाई। अकबर आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा और जो कन्नौज की बैटल हुई थी 1540 में, इसके बाद हुमायूं क्या है वो चला गया था कहाँ पे, एक्सकेप्ड टू सिंध। वो सिंध में चला गया था भाग के, और सिंध में उसने जाके सिंध में जाके शरण बाद में ली। पहले उसने शादी की हुमायूं ने। हुमायूं मैरिड टू हमीदा बानू बेगम के साथ में उसने शादी की, और उसके बाद शादी करने के बाद उसने शरण ली किसके पास, राणा प्रसाद के पास। ये कौन थे, ये अमरकोट के रूलर थे, और इन्होंने इसको हुमायूं को शेल्टर दिया, इसकी पत्नी को शेल्टर दिया कि आप यहाँ रुकिए। राणा प्रसाद गेव शेल्टर टू हुमायूं, और यहाँ से सेकुलर की जो पॉलिसी है आप स्टार्ट हो, क्योंकि ये हिंदू और ये मुसलमान, इन्होंने इनको हुमायूं को शेल्टर दिया। तो यहाँ से जो सेकुलर वाली चीज़ें हैं, जो पहले अगर आप देखोगे वो चीज़ें चली ज़्यादा कट्टरता वाली, कह सकते हो आपकी हिंदूज़ के ऊपर जजिया वजिया वो सारी चीज़ें लगाई गई। लेकिन अब जो राजा, जो फिर ये हुमायूं का जो बेटा अकबर जो जाएगा दिल्ली में, तो ये इतना सख्त नहीं होगा हिंदुओं के प्रति। अब यहाँ पे आप देखोगे फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बोर्न इन 1542 में अमरकोट के फोर्ट में अकबर का जन्म होता है। अब अकबर का पूरा नाम क्या था, जलाल उद्दीन मोहम्मद। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा जो अकबर का रूल है वो कब से कब तक चला, 1556 से 1605 तक ठीक ठाक रूल किया इसने भी। और यहाँ से जो सेकुलर एनवायरनमेंट है वो मैंने आपको बताया, इसका मेन रीज़न आप कह सकते हो मुसलमान को हिंदू ने शेल्टर दिया, और ऐसे मुसलमान जो कट्टर थे, ठीक है, जो हिंदुओं के प्रति ज़्यादा कोई अच्छी पॉलिसी नहीं लेके आते थे। तो यहाँ से जो फिर अकबर बड़ा होके जाएगा तो एक सेकुलर एनवायरनमेंट में पला बढ़ा, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो सेकुलर की तरफ जाएंगी जब आप उनके टाइम पीरियड में देखोगे। एट द एज ऑफ 9 साल की एज में ही वाज मेड द वायसराय ऑफ गजनी। गजनी के वायसराय कौन बन गया था 9 साल की एज में, ये अकबर। अकबर मैरिड टू रुकैया बेगम। अकबर ने शादी किसके साथ की, रुकैया बेगम के साथ में। आपने जब मैंने हुमायूं के बारे में थोड़ा सा आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, तो उसमें बताया था मैंने कि सूर एम्पायर से था शेर शाह सूरी, और उनके फिर डिसेंडेंट कह सकते हो उनके बेटे इस्लाम शाह, और फिर उनके डिसेंडेंट कह सकते हो आदिल शाह सूरी। तो सूर एम्पायर को भी हम कवर करेंगे। तो जब हुमायूं ने दिल्ली को कैप्चर किया था, जो शेर शाह सूरी के जो सन थे इस्लाम शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर हुमायूं कैप्चर दिल्ली, ठीक है। उसके बाद सूर एम्पायर से ही आदिल शाह सूरी आते हैं, और आदिल शाह सूरी डिसेंडेंट ऑफ सूर एम्पायर के डिसेंडेंट थे, बिल्कुल ठीक है। एंड उनके अंडर में जो हिंदू कमांडर काम कर रहे थे हेमू, और वाज इनको ऑर्डर दिया जाता है बाई आदिल शाह के द्वारा टू टेक ऑन हुमायूं, कि हुमायूं को भैया हटाओ। बिफोर द बैटल हैपन बिटवीन हेमू और हुमायूं के बीच में बैटल होने से पहले हुमायूं की मृत्यु हो जाती है फॉलिंग डाउन फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर। तो ये सीधा एमसीक्यू बनेगा, मुगल एम्पायर में वो कौन सा रूलर था जिसकी स्टेयर से गिरने, लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने से मृत्यु हो गई थी, तो वो था कौन, हुमायूं। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं बैरम खान बिकम द रीजेंट ऑफ अकबर। रीजेंट का मतलब होता है चीफ, जो मेंटर है, जो सारा देखेगा, अब जो रूल करेगा, सारा जो उनका लेगेसी है उसको देखेगा को किसको राजा बनाया जाए।
तो उसको कौन देखते हैं, चीफ मेंटर कौन थे, ये बैरम खान, ठीक है। और इन फरवरी 1556 में अकबर सेट ऑन द थ्रोन, अकबर गद्दी पे बैठता है भाई 1556 में, एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में, इंपॉर्टेंट है ये भी। बैरम खान रिप्रेजेंटेड हिम इन द, देखो यहाँ जब 14 साल की एज में जब अकबर को गद्दी बैठाया जाता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती थी, तो बैरम खान ही था जिसने हुमायूं की जो मृत्यु है वो कंफर्म नहीं की थी काफ़ी टाइम तक, ताकि विद्रोह ना हो जाए, काफ़ी जो रूलर है वो अपने आप को आज़ाद घोषित ना कर दे, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जब 14 साल की एज में जब अकबर रेडी हो गया थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, तो उसको बैठाया गद्दी पे और फिर उन्होंने बता दिया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। बैरम खान रिप्रेजेंटेड हिम इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन एडी, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में, उसमें हेमू और अकबर के बीच में हुई। बैरम खान ने किसको रिप्रेजेंट किया, भाई राजा को बनना है तो आप एक वॉरियर वाली बात तो होगी ना, तो जो बैरम खान है उसने अकबर को रिप्रेजेंट किया, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में, तो हेमू और अकबर के बीच में हुई और जीता कौन था, अकबर। और ये बात आपने देखना है, हेमू कौन था, ये कमांडर था, हिंदू कमांडर था सूर एम्पायर में, आदिल शाह सूरी का जो हिंदू कमांडर था, ये सूर एम्पायर से, सूर एम्पायर भी हम अच्छे से कवर करेंगे बाद में। उसके बाद की कहानी है, अकबर डिफीट करता है हेमू को एंड रीऑक्यूपाई करता है दिल्ली और आगरा को। देखो यहाँ से आपने देखना है कि हेमू ने, नहीं जो ये अकबर है ये गद्दी पे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी ना, मुगल एम्पायर में दिल्ली में बैठा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो हुमायूं और ये तो उधर चले गए थे अमरकोट में, वहाँ फिर अकबर बड़ा होता है, फिर उसको राजा बनाया जाता है जो हुमायूं की गद्दी को संभालता है, ठीक है। उधर वो काबुल को फिर कैप्चर कर लेते हैं उस एरिया को, तो वहाँ से फिर ये क्या है दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और फिर जो बैरम खान है वो चैलेंज करते हैं इसको, हेमू को, सूर एम्पायर को जो दिल्ली में बैठा है आदिल शाह सूरी, और फिर इनकी बैटल होती है 1556 में पानीपत की, और अकबर उसको जो हरा के और फिर गद्दी पे रीऑक्यूपाई कर लेता है दिल्ली और आगरा को। और 1566 में बैरम खान वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज पावर एंड सेंट टू हज। बैरम खान को भाई अब अकबर को लग रहा था कि ये जो बैरम खान है ये कहीं मेरे को गद्दी से ना हटवा दे या मेरा कत्ल वत्ल ना करवा दे, तो 1566 में बैरम खान को ये क्या करते हैं भैया, उनकी पावर से हटा दिया जाता है और उनको हज के लिए भेज दिया जाता है। ही वाज लेटर किल्ड, और जो बैरम खान है उसको मार दिया जाता है, उसकी जर्नी जो हज की जर्नी थी उसके टाइम पे। यहाँ बैरम खान ख़त्म हो गया, हज की यात्रा पे गया जब उसको मार दिया जाता है। अकबर फिर अपने जो एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करता, जो टेरिटरी उसके पिताजी के हाथ में थी अब उनको रीऑक्यूपाई करता है। मालवा को अपने अंडर में लेता है 1561 में। अकबर अर्लीस्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट रानी दुर्गावती के अगेंस्ट में जो है ये कैंपेन स्टार्ट करता है ऑफ ग्रह कटंगा, ठीक है। ये जो रानी दुर्गावती थी इनके अगेंस्ट में ये क्या है अपना जो कैंपेन है वो स्टार्ट करता है। ही फोर्स्ड कमांडेबल रिलेशंस विद राजपूत रूलर, मतलब ये जो अकबर है ये हाथ मिला लेता है कि इनके साथ में जो राजपूत रूलर्स हैं उनके साथ में एंड आल्सो कन्फर्ट देम। और क्योंकि भाई एक और चीज़ है ना, अकबर जो है वो इतना सख्त नहीं था कि ये अपने जो हिंदू उसको लगता है ये रूलर हैं तो इनको हटाओ और इनको हमारे जो कमांडर हैं वो बैठेंगे गद्दी पे, नहीं, ये क्या कंक्वर करता था और जो हिंदू रूलर है उसको नुकसान भी नहीं करता था और उसको गद्दी दे देता था कि आप हमारे अंडर में रहिए, टैक्स हमें देते रहिए, बाकी आप इंजॉय करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, वैसे ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ने की हैं, जब आप इसको थोड़ा सा एज ए कह सकते हो कि यूपीएससी लेवल का जब आप हर एक चीज़ को एनालाइज करते हो, पढ़ते हो, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल में सुनते हो, पढ़ते हो कि सीरीज वाइज कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इवेंट कैसे हो रहे हैं। आल्सो कन्फर्ट दैम हाई स्टेटस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजपूत रूलर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उनको लगता था कि इनको मैं अपने हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रख सकता हूँ तो वो बिल्कुल रखते थे, ठीक है। जो उनका टॉप एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हिंदू रूलर्स होते थे, और या आप कह सकते हो हाँ हिंदू रूलर, ठीक है। और ही आल्सो फॉर्म्ड अलाइंसिस विद अदर किंगडम, और क्या है अदर जो हिंदू किंगडम कह सकते हो और जो बाकी किंगडम है अफ़गान से उनके साथ में ही क्या अलाइंस बनाते हैं। जैसे अंडर अकबर के रूल में जो एरिया आता था वो कौन कौन सा था देख लो भाई, ये सारा एरिया, ये अपना इधर सिंध से लेके बलूचिस्तान, कांधार, काबुल, अफ़गानिस्तान में चले जाओ, कश्मीर, रणथंबोर,
यो क्या बोलते हैं, राजस्थान में मारवाड़, चित्तौड़, हल्दी घाटी, मालवा, अहमदनगर नीचे यहाँ इधर, और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सारा एरिया अकबर के रूल में आता था। तो कितना एरिया उसके अंडर में आ रहा है देख लो आप। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो इतनी टाइट नहीं थी हिंदूज़ के प्रति, तो इसलिए जो हिंदू रूलर होते थे एक तो उनको सपोर्ट भी करते थे, अलायंस बनाते थे, और दूसरा ये क्या करता था, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिंदू रूलर्स को रखता था। तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी रूलर्स को, हिंदू रूलर्स थे तो वो इनके साथ में अलायंस बना लेते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी बात नहीं है किसी का रूल चल रहा है तो दिक्कत नहीं होगी, एक को अगर सोलिए तो दूसरे को दिक्कत हो ही होगी, कहीं ना कहीं तो दिक्कतें भी थी। लेकिन अगर वो मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे लिख के बता रखा आगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, नहीं तो आप कहीं और से थोड़ा सा, अगर ये मन है ना कि हम और जाने इनके बारे में, और जाने, तो जैसे बुक्स तवा हो गए सर का जो चैनल है, और भी काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो ठीक ठाक, मतलब एक यूपीएससी लेवल का, एक प्रीलिम्स लेवल का, जो एक जैसे फ्लो में कि क्यों कौन से इवेंट हुए और इवेंट के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सारा बता रहे हैं। मैं तो एक भाई सीजीएल लेवल का एक जो की पॉइंट है ना वो हम एक रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में बस मैं इतना फटाफट आपको इतना ही बता दूं वही बहुत है। अकबर डिड नॉट एनेक्स, अकबर ने कौन कौन से जो प्रोविंस है उनको एनेक्स नहीं किया। आफ्टर द विनिंग दैम इंस्टीड ही यूज टू रिस्टोर द किंग्स एंड फुल डिग्निटी। अच्छा देखो यहाँ पे ये बोला है कि जब अकबर एनेक्स कर लेता था प्रोविंस को तो ऐसा नहीं है कि वो लूटपाट मचा के और राजा को मार मार के, नहीं, वो क्या करता था एनेक्स करने के बाद उसी राजा को जो हार गया है उसी को उसका जो राज्य है वो दे देता था और उसकी जो किंगडम है उसको रिस्टोर करवा देता था विद फुल डिग्निटी और मान सम्मान के साथ में। और ओनली भाई वही बात मैंने आपको बताई कि सिर्फ उसको जिसको उसने एनेक्स किया है और जो रूलर है फिर वो बाद में उसको टैक्स देता रहेगा, बाकी और कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एपिक बैटल हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, पानीपत हुई इसके अकबर के टाइम पे अकबर ने लड़ी हेमू के साथ में 1556 में। रानी दुर्गावती जो गोंड रूलर थी वर्सेस जो असाक खान था अकबर का कमांडर, ये जीत जाता है। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ धौम में। तो आपने हमेशा याद रखना बैटल ऑफ धौम कब हुई थी? 1564 में, जिसमें अकबर का जो कमांडर था असाक खान और रानी दुर्गावती जो गोंड रूलर थी, इसमें असाक खान जीत जाता है। गुजरात में जो डोर ऑफ विक्ट्री एट फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया, ये गेट है डोर ऑफ विक्ट्री, कहाँ पे? ये फतेहपुर सीकरी में, और जिसको बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई 1576 में। हम हल्दी घाटी को ना एक अलग से पढ़ेंगे अच्छे से पॉइंट वाइज, अभी नहीं, जो पूरा एक उसका कहाँ से स्टार्टिंग होती है कहाँ तक एंड होता है, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं जो मेन मेन थे वो हम अच्छे से कवर करेंगे। महाराणा प्रताप और अकबर, इस हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप थे और अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, या महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। और अकबर की आर्मी लेड बाई किसके द्वारा? हिंदू जो कमांडर था राजा मान सिंह के द्वारा ही कमांड की जा रही थी। और यहाँ पे जो राजा मान सिंह हैं वो जीत जाते हैं, और महाराणा प्रताप क्या है वो अपने चेतक घोड़े के साथ में दूसरी जगह शरण लेते हैं। बाद राजा मान सिंह अकबर को कौन कौन सा एरिया कंक्वर्ड करके देते हैं? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। वैसे मैंने वो सारा एरिया आपको बता दिया, एक टाइम पे वो सारा एरिया अकबर के अंडर में आता था। और 1586 में कश्मीर को कंक्वर कर लेते हैं। 93 में सिंध को। अकबर की डेथ होती है 1605 में। ही वाज बरिड एट सिकंदरा नियर आगरा के पास में उनको बरिड किया जाता है। और अकबर के जो नवरत्न थे, कह सकते हो जो टॉप मिनिस्टर थे, जैसे आज के टाइम में मोदी जी के जो मेन मिनिस्टर हैं आप कह सकते हो जयशंकर साहब, अजीत डोभाल साहब, और भी आप थोड़ा सा और जाओगे तो राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है, ये इनके जो मेन नवरत्न हैं, कह सकते हो मेन जो मिनिस्टर एंड कमांडर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अकबर के जो मेन मिनिस्टर और कमांडर कौन थे? अबू फैजल वजीर था अकबर का, और ही रोट अकबर नामा, अबू फैजल ने लिखी थी अकबर नामा, और वजीर था, ठीक है, अबू फैजल, एंड कमांडर ऑफ अकबर आर्मी, अकबर की आर्मी में कमांडर था। फैजी अबुल फैजल तो सुना था, फैजी अबुल भी है। अच्छा, ये इसका अबू फैजल का ब्रदर था, हिस्टोरियन था इन अकबर की कोर्ट में, और फेमस वर्क है इसका लीलावती इज़ ऑन मैथमेटिक्स। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो अकबरनामा ये अबू फैजल ने, और जो लीलावती इज़ ऑन मैथमेटिक्स ये लिखी किसने? फैजी अबुल ने।
एंड तानसेन, आपने सुना ही होगा तानसेन के बारे में, जब वो राग चलाते थे तो बारिश करवा देते थे। तो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम थे ये आपने सुना होगा, ब्रिंगिंग रेन एंड फायर थ्रू हिज सिंगिंग। के बाद थे भाई बीरबल। बीरबल के किस्से तो आपने सुने होंगे, जिनका नाम था महेश दास। और राजा टोडरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर। राजा मान सिंह थे ट्रस्टेड जनरल ऑफ अकबर। देखो आप, ये हिंदू रूलर हैं सारे, कमांडर हैं, और अपने राजपूत एरिया में तो ये अपना रूल भी कर रहे थे। अब्दुल रहीम खान ए खन्ना, ही वाज पोइट एंड द सन ऑफ बहरम खान का बेटा था ये, जिसको हज पे भेज दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब्दुल रहीम खान ए खन्ना। और फ़कीर अजियुद्दीन, ये था चीफ एडवाइज़र ऑफ अकबर। एंड मुल्ला दो पिजा, या पाजा है क्या है देख लो यार, ए लिख रखा है, अमोंग द चीफ एडवाइज़र, ये भी चीफ एडवाइज़र था। अकबर ने क्या क्या किया देखो, अकबर ने अपोलिश किया एक तो जजिया, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, और पिलग्रिम्स टैक्स इसने जो है उसको अबोलिश कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा एमसीक्यू बनेगा, कौन सा मुगल एम्परर था जिसने जजिया को रिमूव किया, अबोलिश किया? तो वो था अकबर, और उसने पिलग्रिम्स जो टैक्स था उसको बैठा दिया। एंड फोर्सेबल जो कन्वर्जन चल रहा था, और बाकी जैसे पहले वाले जो रूलर थे उनके टाइम पे, उसको बंद किया। एंड जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको भी उसने रिहा कर दिया। यूज ऑफ बीफ वॉज ऑल्सो फॉरबिडन, जो बीफ का यूज़ था उसको भी उसने क्या है, बंद करवा दिया। अकबर इंट्रोड्यूस ए न्यू खुतबा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? फैजी जो अबुल है उसके द्वारा। अकबर अमीर उल मोमीन, लीडर ऑफ फेथफुल, ठीक है, इनको बोला जाता है। अमीर ए आदिल, इनको ए जस्ट रूलर, भाई जो मुस्लिम्स थे वो तो इनको जस्ट एक रूलर बोलते हैं, लेकिन अमीर ए उल मोमिन, लीडर ऑफ फेथफुल, इनको बोला जाता है किसको? अकबर को। राम सीता कोइन, ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे राम सीता कोइन भी चले थे भाई। और सूल ए कूल, यूनिवर्सल पीस बोला जाता है किसको? अकबर को। ये हमेशा आपने की पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं। अकबर फाउंड एन इंक्लूसिव रिलीजन, दीन ए इलाही, जो ये रिलीजन था ये ज़्यादा दिन चला नहीं फिर, डिवाइन फेथ, ये किसके द्वारा लेके आया गया, फाउंड किया गया? अकबर के द्वारा। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ अकबर के बारे में आपने बेसिक तो एक की पॉइंट तो पता चली गई कि हाँ इनके टाइम पीरियड में ये बेसिक चीज़ें हुई थी। और नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे जहांगीर, अकबर का जो बड़ा बेटा था, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।